जहाँ तक किसी को मैंने पहुँचाया नहीं। चलिए अभी मैं वो पहुँचा दूं हाँ। कि कभी तुम्हारे सामने लोग दीपक भी नहीं जला सकते। अच्छा। हाँ, नहीं जला सकते, वहाँ पहुँचा दो तुम। हम तो खुदे भी दीपक हैं। नहीं, इसीलिए छोटे दीपक से बड़ा दीपक बन सकता है, उजाला ज्यादा हो सकता है, लेकिन बड़ा दीपक यदि बुझ जाएगा तो फिर उजाला होने वाला नहीं है। ये ज्यादा लौ निकलेगी और जरा सा फूंक दिया किसी ने तो बुझ ही जाएगा, और धीरे धीरे बढ़िया जल रहा है तो लोग फूकेंगे नहीं और प्रकाश ज्यादा देता है। एक क्षण, इसलिए प्रकाश देते हैं। हमारे पास ऐसी शक्ति है। उत्तर आपका हो गया, बहुत अच्छी बात। लव की बात करते हैं, अरे हमारी लव की बात ही छोड़ दे। हमारे पास ऐसे हैं जिनकी अगर शक्ति सूर्य में न लगे तो सूर्य प्रकाशित नहीं हो सकता है, अगर अग्नि में न लगे तो अग्नि जल नहीं सकती है। कहा गया है बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाण भान हिम कर को। तो ऐसी शक्ति हमारे पास है। तो दीपक की बात ही छोड़ दें, कहाँ हमका लेना देना। महाराज जो आप सुन रहे वही आप जान रहे। हाँ, वही तो हमने जो वही। कहा था वो भी आप सुन लेते हो, जान जाते। तुम्हारी बातों से जानने में हमको समय लगेगा। अच्छा, तुम्हारा बचपना तुम हमको समझा नहीं पाओगे। अच्छा, नहीं। हम अपने आप में जो सुनेंगे तुम्हारे द्वारा स्वयं समझेंगे, चिंतन करेंगे, वही समझना। बाकी तुम हमको नहीं समझा। महाराज न सिखा आपने पाओगे। हमारी बात समझी तो आप समझना आ जा करके, ठीक है। लेकिन जो तोड़ने वाला है, एक चिंतन मैं दिए देता हूं कि समाज में ही है। अगर जानना है तो उसको जाने आप, वो समाज में ही विराजमान है। राज समाज विराजत रूरे, राज समाज विराजत रूरे, उड़गन बहुजन जुगबिद पूर्ण चंद्रमा के जैसे धनुष तोड़ने वाला समाज में विराजमान है। और लोग कह रहे हैं, अभी आप नहीं जाने पा रहे, मुदित कहाई चाहता है नर नारी, भंजो अमुक सम्मुधन भारी। लोग बता रहे हैं कि तोड़ने वाले जो है समाज में ही है, लेकिन आप नहीं जान पा रहे हैं। आपका चिंतन आया था कि ध्वनि सुनकर के आए हैं। अरे यहाँ तो ध्वनि दो भई है, एक तोड़ने वाले की ध्वनि है और एक टूटने की धुन हुई है। अब ये बताओ जो तीव्र है वो सुनाई देनी चाहिए, को जो धीमी है आप लोग बताएं, जो तीव्र है वही तो सुनना चाहिए और धीमी को नहीं सुनना चाहिए। तई अवसर सुन शिव धनभंगा, आए भ्रकुल कमल पतंगा। तो उन्होंने तोड़ने की ध्वनि सुनी है, लेकिन जय जयकार की ध्वनि महात्मा जी ने सुनी तक नहीं। ये सुननी चाहिए, रही भुवन भरी जय जय वाणी और धनुष भंग ध्वनि जात ना जानी। जब उसकी ध्वनि जाने ही नहीं जाती तो आप ध्वनि सुन करके कैसे आ गए? ये तो समझने की आवश्यकता है। जब इस धुन को कोई नहीं जान पाया तो आप कैसे जान गए? अगर जान गए हैं तो यहाँ विचार करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि महाराज संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। ये धनुष पुराना हो गया था, जीर्ण था, इसका भी समय आ गया और टूट गया और चला गया। क्योंकि काछति लाभ, व्यास जी संभालो जरा, काछति लाभ, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा रामो नयन के भोर। और ये धनुष छोड़ने से टूटा है, छुवता टूट रघु पत ही न दोषु, मुनि बिन काज करी कतरोसु। ये धनुष छूने से टूटा है और ये टूटा किसके माध्यम से है? पूज्य गुरुदेव के माध्यम से टूटा है। धनुष तोड़ने वाले ने अपने मन से नहीं तोड़ा है, उसे तो आदेश मिला है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठब अमुक भंजब भव चापा, मेट होतात
को गुरु का आदेश मिला है, पिताजी का आदेश मिला है, तब तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया है। तो ये बताइए अपराधी कैसे है अपने बारे में विराम बोलिए महाराज। आदेश मिला है तो अच्छी बात तो है, का खराब है? क्यों? यदि आदेश मिल गया है तो क्या खराब बात है? अच्छी चीज है। हमारा मानसकार कहता है व्यास जी, बोले मात पिता गुरु प्रभु कहे पानी, मात पिता गुरु प्रभु कहे पानी, तो बिना ही विचार करिए सुबह जानी। माता पिता गुरु इनकी वाणी को शुभ समझना चाहिए सदैव। तो क्या गलत है? अच्छी बात है। ये गुरु की आज्ञा का पालन किया है तो ठीक किया है। तो मैंने भी उसी प्रकार से पिता की आज्ञा का पालन किया था। मेरे भी पिता ने कहा था है? तो मैंने भी पिता की आज्ञा का पालन किया था। स्मरण आया कि नहीं आया? आ गया। तुम ही कह रहे हो ना? है हम ही कह रहे हैं। लेकिन तुमने ये कार्य किया, तुमने जो ये कार्य किया आज्ञा का पालन किया, लेकिन तुम्हारे गुरु सामर्थ्यवान नहीं है कि ये कोई दंड दे दे तो वो तुमको बचा ले। ठीक है ना? सामर्थ्यवान नहीं है। कोई चौपाई सुनाओ कि सामर्थ्यवान है। और मेरे पिता सामर्थ्यवान थे तब मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया था। ऐसे नहीं किया था, ऐसे नहीं किया था। पालन किया था तो जानता था कि मेरे पिता सामर्थ्यवान है, जो मैं करूंगा मुझको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन तुमको लाभ नहीं मिलेगा करने के बाद। यहां भी रोड़ा लगा रहा हूं इस जगह। मेरे पिता सामर्थ्यवान थे। कैसे व्यास जी? हरिओम। अनुचित उचित विचार तज, अनुचित उचित विचार तज, और जे पालहि पितु पैन, और देखा जन सुख सुयस के बसहि अमर पति आए। अनुचित उचित को मैं जानता था तब मैंने ऐसा कार्य किया है। मैं स्वयं जानता था। इनसे पूछो, तुम भी जानते हो? कुछ नहीं जानते हो? ये भी जानते हैं? कुछ पूछो ना। हम जो जानते हैं वो आप नहीं जानते। हम जो जानते हैं यही बताते, कुछ नहीं जानते। हम बताओ कोई चौपाई सुनाओ। क्या तुम जानते हो? बताइए क्या कौन सी चौपाई ऐसी तुमको संकेत दे रही कि तुम जानते हो? क्या मतलब जानते हो? क्या जानना चाहते हैं? गुरु के विषय में क्या जानना चाहते हो कि गुरु ऐसा कर सकते हैं? गुरु क्या कि तुमने कोई कार्य कर उठाया तो क्या तुम्हारे गुरु तुमको बचा लेंगे? इतना सुनाओ, कोई चौपाई सुनाओ। मतलब आप चाहते हो कि हम जो कहें वही कहो? जब मैंने कहा था, हमारी बात नहीं समझाता करो, हमने कहा था गुरु पितु मात ना, ये नहीं जानते हो क्या? हमने कहा था मैं गुरु को जानता ही नहीं। जो हमारे वो श्री राम जी है, और राम जी के विषय में आपके गुरु ने कहा है, क्या वही काम करोगे आप? क्या? आपके भगवान शंकर ने गुरु की महिमा को नहीं गाया, श्री राम जी के विषय में बताया। बताया क्या? उमा रामो सम हित जग माही, गुर पित मात बंधु प्रभु नाही। अब ये बताओ ये क्या है? तो वही तो काम लक्ष्मण ने किया है। वारे से निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण अपना छोटे से हमना हितैषी किसको समझा है? छोटे से लक्ष्मण ने हितैषी गुरु को नहीं समझा है, माता को नहीं समझा है, अपने श्री राम जी को समझा है। हमने तो शंकर जी की बातों को माना है, आप भी शंकर जी की बातों को माने। यहाँ तो ये संकेत हो रहा है कि ये अनपढ़ गंवार लोगों की स्थिति है। अनपढ़ गंवार लोगों की स्थिति है न जानना। जैसे तुलसीदास जी गंवार गट रहे ना, सूरदास गंवार गट रहे, कबीरदास जी गंवार गट रहे, रहीमदास जी गंवार रहे।
निर्वाक उन्हें में गढ़ना इनका है। अच्छा। न जानना हाँ, गंवारों का काम है। अच्छा ठीक। क्यों ये क्यों लागू हो रहा है हाँ, कि इनको शिक्षा प्रदान नहीं कराई गई है, इनको शिक्षा नहीं मिली, हाँ, नहीं इनको शिक्षा कहीं नहीं मिली, केवल शिक्षा राम को प्राप्त हुई है। इन्होंने अभी चौपाई आपको सुनाया है कि राम हमारे साथ में क्या करते थे। आप गहराई से लीजिए मेरी बात को, हमारे साथ में हमारे भैया राम क्या करते थे। बोले भाइन भाइन परम समीति, सुनाया था ना दिन क्या आपने कहा था? भाइन भाइन परम समीति। इतना ही नहीं, इनका प्रीति परस्पर पावन। आप समझिए थोड़ा सा, हाँ, हाँ, ये इनके साथ में होता था, इनके भैया करते थे है? और इनको कहीं शिक्षा दिलाई गई हो आज तक तो कोई चौपाई हमको रुक सुनाओ जाइए, कि नहीं ये शिक्षा हमने अब हमारा उत्तर ले लिया आप। हाँ वहाँ इन्होंने कहा लक्ष्मण गंवार, तो नहीं मगर ना कर लियो, ये बोल रहे हैं गंवार। अच्छा ये बताइए अगर लक्ष्मण गंवार है तो लक्ष्मण की तो वंदना तक की गई है। कहाँ? देखो मैं बोलना नहीं चाहता था, कहाँ वंदना की गई है तुम्हारी? बलदहु लक्ष्मण पद जल जाता है। चाहिए हमारा उत्तर लियो, किसका? बलदहु लक्ष्मण पद जल जाता और सीतल सुभग भगत सुखदाता। और आपकी अगर वंदना थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी बात, इसका उत्तर तुरंत। इन्होंने बात कही ना, ये इनके वंश के लोग कह रहे, इनके बाप दशरथ स्वयं इनको कह रहे। तो कोई बाप अपने लड़का के बड़ाई करे तो कोई अच्छी बात है, करे तो मोहल्ले वाले करे, गांव वाले करे, देश विदेश के लोग करे। और बाप यदि अपने बच्चे की प्रशंसा करता है तो कोई इसमें बहादुरी का काम, ये इनके पिता कह रहे हैं। बंधु लक्ष्मण पद चल जाता, ये इनके पिता कह रहे हैं। और यदि ये कह देते, कैसे कह देते? बोले प्रथमा महीसुर चरनाथ। तो करके कहो, तुलसीदास जी लिखते हैं बंदो प्रथमा महीसुर चरनाथ, तमोह जनित संशय सब हरना। मैं पहले ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, और वो तो तुम्हारे वंश के लोग तुमको कह रहे हैं, तो ये कोई बहादुरी नहीं है। चलिए हमारा उत्तर ये वंश के लोग कह रहे हैं। महात्मा जी कहते तुम्हारे और मेरे लिए संसार, संसार तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है। तो इस तरह बोलो, कहते तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है। हाँ मतलब इनकी वंदना तुलसीदास जी ने की है। हाँ, तुलसीदास हमारी वंदना हमारा परिवार कर रहा है, तुम्हारा परिवार, जाओ बीच में काहे बोलते? तुम्हारा परिवार कर रहा जब आप बोलते तो हम शांत रहते हैं। है। ये नहीं आपको लगता है ये बताना चाहते हो कि हमें नहीं, विद्वान है लक्ष्मण को चौंकते नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा रुक जाओ, आप ऐसा हमारा नहीं भी है। सुना करो। अब तुम्हारे खुद से, हम तुम्हारे शुरू तो से, हमारी तो हम सुना तुम्हारी विद्वता से इतना हम प्रसन्न हैं। आप उसका चिंतन गलत ले रहे हो। तो हमारी चिंतन गलत बातों को सुने तो आपको हम पाई हम छुले। कुछ नहीं कह रहे भाई, ये नहीं कह रहे, अच्छा। हम बात रख रहे हैं। तो हमारी बात हाँ, सुनो। अच्छी बात है। ऐसा नहीं, इतनी देर हो गए, कभी हम बीच में बोले ना ना, लेकिन अब तो ये इतनी जल्दी क्यों? आप थोड़ा संभाल लें, हमारी बात समझो। हाँ। जितनी देर इन्होंने कहा तुम्हारी जो बात है वंदना वाली बात, ये तुम्हारे पिताजी बोल रहे हैं। ये क्या पिताजी ने बोला है क्या? बंदा लक्ष्मण पर जल जाता, ये तुलसीदास जी नहीं बोला है। व्यास जी आप बताओ, जानकार हो कि नहीं? बलदहु लक्ष्मण पद जल जाता और सीतल सुभग भगत सुखदाता। बलदहु राम नाम रघुवर को, हेतु किसानो भानो हिम कर को। अब इन्होंने कहा लक्ष्मण, तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की वंदना की है। भैया ब्राह्मण तो विश्वामित्र जी भी है, ब्राह्मण तो कई लोग हैं, तो ऐसे आपका हम ना लगा, उनकी कहते उनकी वंदना की गई, तुम्हारी की नहीं गई, तुम्हारा नाम नहीं आया, आपने स्वयं कहा था। ध्यान देना, अपनी बात पे फंसेंगे। इन्होंने कहा था कि हमारा नाम तक यहाँ आया नहीं है, एक प्रमाद ही देना। अब जब तुम्हारा नाम नहीं आया तो तुम्हारा अस्तित्व क्या है?
हमारा नाम आया है, लक्ष्मण की वंदना की गई है। हम ब्राह्मणों की बात, अरे ब्राह्मण की बात नहीं, आप परशुराम जी है कि नहीं? आप परशुराम जी है कि नहीं? आप परशुराम, अच्छा आप इतने वैसे के आप ऐसे, मैंने केवल ब्राह्मणों के विषय में कहा है, केवल पर्सन अपने लिए नहीं कहा। अरे तो आप परशुराम जी है, हम लक्ष्मण है, हमारे नाम की वंदना की गई है। हम कब कहते हैं बंदो प्रथम भरत के चरना, वही तो कही रहे। तो तुमसे भरत छोट है कि बड़े हैं, पहले ये बताओ। लेकिन भरत जी क्या कहते हैं? आहा धन्य लक्ष्मण बड़े भागी। ये क्या, ये भी तो जाना करो, मतलब जो कहा वो सही आए। अरे कब कब भाई को सम्मान करो। लक्ष्मण बड़े भागी और राम जी के चरणों का अनुरागी है। ऐसे है, देखिए हमारा बहुत बड़ा प्रभाव है। जिस समय विश्वामित्र जी हमारे अयोध्या गए थे, उनको निशाचर सता रहे थे, अगर आपका महत्व होता तो आपके पास पहुंच जाते। क्यों भैया, ध्यान देना, इनका बिल्कुल महत्व नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोग, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, न यहाँ महत्व है न कहीं महत्व है। अपना महत्व अपने मन से बताते। आपन मुंह तुम आपन करनी और बार अनेक भांति बहु, अपने मुंह से अपनी बखान नहीं करनी चाहिए। हमारा प्रमाण है कि देखिए हमारे नाम की वंदना, हमारे काम की वंदना और हमारे रूप की वंदना की गई है। विश्वामित्र जी के यज्ञ नहीं हो पा रहे थे, निशाचर सता रहे थे। देखत यादो निशाचर भावई और करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा और प्रभु अवतरबो हर नाम ही भाई। तो जब लेकर के आए तब हुआ क्या? चले जात मुनि दीन दिखाई और सुनी नाडिका क्रोध कर धारी। इसलिए हम लोगों का महत्व है। अब ये ना कहना कि महत्व नहीं है। एक चिंतन का और आया था, कहते हैं गवार है लक्ष्मण, हम कहते हैं हम गवार नहीं है। गवार समझ रहे हैं आप लोग कौन है? गवार हम नहीं है। कहते हैं लक्ष्मण पढ़ा लिखा अगर होए तो बता देना। देखिए महाराज, जिस समय हमारे श्री राम जी पढ़ने गए थे, 16 संस्कार होते हैं। विद्यारंभ संस्कार, सिमतोनयन संस्कार, जातकर्म संस्कार है, और एक है कौन, विवाह संस्कार। जो संस्कार हमारा है वो विद्यारंभ संस्कार है। श्री राम जी पढ़ने के लिए गए थे, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अब देखिए हमारे श्री राम जी कैसे शक्तिशाली हैं। थोड़ा चिंतन करना, इनकी बातों का उत्तर ऐसा दूंगा कि महात्मा जी चारों खाना चित थे। ध्यान देना, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। एक क्षण, अब इन्होंने विद्या पाई होगी, बड़ा परिश्रम किया तब इनको विद्या मिली है। पता नहीं क्या क्या किया होगा इन्हें, तब विद्या इनको मिली। और हमारे श्री राम जी गए तो विद्या इतनी डरती है कि चलिए आई स्वयं झर 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 चलिए आई है। हमारे भैया ऐसे हैं, गए लेकिन पाई नहीं विद्या, आई और इनमें पाई होगी। पता नहीं पाई की क्या करते रहेंगे जंगल में। विद्या ऐसी है क्योंकि श्री राम जी के लिए कहा गया है विद्या निधि। हमारे श्री राम जी विद्या निधि है। विद्या निधि माने भंडार। श्री राम जी हमारे, और लक्ष्मण किनको मानता है? इनको थोड़ा मानता है, विद्या निधि को मानता है। तो बताओ, बड़ों बड़ों का पढ़ाना और विद्या निधि द्वारा समझाना, बताओ कैसा वो व्यक्ति होएगा जो विद्या का भंडार होए, जहाँ विद्या आ गई हो। और हम गुरु को नहीं मानते, माता को नहीं मानते, पिता को नहीं जानते, श्री राम को जानते हैं। अनुचय समझाई, बड़ों बड़ों का पढ़ाना और हमारे श्री राम जी का समझाना तब भी बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए ये ना कहना कि लक्ष्मण पढ़ा लिखा
नहीं है, लक्ष्मण तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, समझ रहे हो आप? क्योंकि विद्या में भंडार है, और भंडार के हम कौन है? सेवक हैं, दास हैं। और हमारे श्री राम जी हैं कैसे? तो उत्तर मिलता है, कह रहे थे कोई सामर्थ्यवान है तुम्हारे यहाँ? इसका भी उत्तर ले लियो। प्रभु समर्थ कौशलपुरी राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुरी राजा, जो कछु करे उन्हें सब छाया। प्रभु हमारे सामर्थ्यवान है। तो भैया इन्होंने कहा था सामर्थ्यवान का प्रमाण दो, तो सामर्थ्यवान है। और एक बात बता दूं, श्री राम जी के हाथों से ही टूटा है, कुछ कर लियो तुमको चुनौती है। सही सही बता रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से आपकी सौगंध। चले न पावे टरिया में डाल फेंके हैं, बहुत उलझ रहे हैं। इनका भैया भी हमारे सामने आया और गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। इनका भैया सामर्थ्यवान है, हाथ जोड़ करके आया और हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहता क्या है बहन जी? भोलेनाथ शंभो धनु भंजन हारा, होई है को एक दास तुम्हारा। गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं गिड़गिड़ाने लगा? जब तुम्हारा भैया सामर्थ्यवान है, तुम्हारा पूरा परिवार सामर्थ्यवान है, तो ये कहाँ है वही रहा हाथ जोड़ के प्रार्थना करना? किसी के सामने क्यों हाथ जोड़ रहे हो? इतना ही नहीं, बोले हम ही तुम ही सरवर कसनाता, कहो न कहो शरण कहा माता, राम मात्र रघुनाम हमारा, परसु सहित प्रणाम तुम्हारा, सब प्रकार हम तुम सनहारे, और क्षमा हो विप्र अपराध हमारे। इसका मतलब इतने अपराध है तुम्हारे शरीरों में कि क्षमा हो विप्र अपराध है हमारे। तो तुम्हारा भैया गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है, और तुम ताल ठोक रहे हो। ताल तो ठोकी नहीं, ये है बहादुरी। अब हमारा उत्तर ले। ये अच्छी बात नहीं है, है? तो तुम अपने भैया को जब मानते हो और तुम्हारा भैया इस तरह से मेरे सामने कर रहा है, तो वही कहते तुम भी जाओ, वही तुम भी करते जाओ। जो भैया के वचनों में लगे हो, भैया के पैरों में पैर रख रहे हो, भैया की कथनी करनी को कर रहे हो, तो फिर यही बेटा तुम भी करते चलो, है? अच्छा, तुम भी कर, हम ब्राह्मण हैं, हमारे सदैव पैर छूते रहो, पैर पूजते रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। इसीलिए तो हम घूम रहे हैं पैर पुजवाने। चलिए अच्छी बात है। महात्मा जी कहते हैं पैर पुजवाने की हम घूम रहे हैं। देख लो वैसे ब्राह्मण है, देखा अभी तक ये पुजवाने के मारे बताओ इतना गड़गड़ा रहे हैं, पुजवाने हमारे पाए क्या बताओ है? श्री राम जी ने आज तक नहीं कहा कि हमारे पाए पूजो, उन्होंने कहा नाथ